डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों, इस क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक समझेंगे और उसके बारे में समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। तो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है, ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स ट्राई। ट्राई मीन्स थ्री, गॉन मीन्स साइड्स एंड मेट्रोन्स मीन्स मीजर। तो इसका मतलब ये हुआ, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के एंगल और साइड के बीच में जो एक रिलेशन बनता है उसको हम स्टडी करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर ये समझ लेते हैं, एक मैंने ट्रायंगल बनाया हुआ है। ट्रायंगल में बच्चों आपको पता होना चाहिए, ये एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी और सी, तो एंगल बी पर 90 डिग्री है, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो जो बी है उसके 90 डिग्री एंगल होने पर उसके सामने वाली साइड को हम कहते हैं हाइपोटेनस। एंगल सी के सामने वाली साइड अपोजिट टू एंगल सी, और ये साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। तो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है उसका मतलब समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की। तो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं? टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। पहला होता है साइन ए। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, एक ट्रायंगल बना लेता हूँ पहले। यहाँ पर हम ये एक ट्रायंगल बना लेते हैं। इसमें यदि ये ए है, ये बी है और ये सी है, यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल है। इसके सामने वाली साइड हाइपोटेनस, एंगल ए को एंगल कंसीडर किया गया, जिस एंगल को यहाँ पर जो एंगल होगा उसके सामने वाली साइड पी होती है, और उसके दूसरी साइड एक जो रह गई उसे बेस कहते हैं। ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। क्लियर है? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं बच्चों। साइन, कॉस ए, तीसरा होता है टेन ए, उसके बाद चौथे नंबर पे होता है कोसेक ए, उसके बाद सेक ए, उसके बाद होता है कॉट ए। बच्चों, ये केवल ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं जिन पर पूरी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। चलिए समझते हैं। तो बच्चों, साइन ए क्या होता है? साइन ए होता है, देखो साइन एंगल ये ए है, ए के सामने वाला परपेंडिकुलर हुआ, 90 के सामने वाली हाइपोटेनस, ए से जो साइड रह गई ट्रायंगल की उसे कहते हैं बेस। तो साइन ए होता है पी अपॉन एच, कॉस ए होता है बी अपॉन एच, और टेन ए होता है पी अपॉन बी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस, और बेस अपॉन हाइपोटेनस। कोसेक क्या होता है? कोसेक के बच्चों, कोसेक के साइन का उल्टा होता है। कोसेक के साइन का उल्टा होता है, मतलब एच अपॉन पी। सेक ए कॉस का उल्टा होता है, मतलब एच अपॉन बी। कॉट टेन का उल्टा होता है, टेन ये है, टेन का उल्टा एच, यानी कि पी अपॉन एच पी। क्लियर है बच्चों? अब आता है इसको याद कैसे रखें। बच्चों, याद रखने का तरीका ये है, एक सिंपल ट्रिक बनाई है हमने जिसे कहते हैं पाकिस्तान पाकिस्तान भूखा प्यासा, कौन? हिंदुस्तान हरा भरा। एच फॉर हरा, एच फॉर हरा, हिंदुस्तान, एच फॉर हिंदुस्तान, एच फॉर हरा, एच मतलब भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, ऐसे लाइन खींच लेते हैं। तो बच्चों, पहले वाला जो होता है साइन ए, साइन ए पी अपॉन एच, कॉस ए पी अपॉन एच, टेन ए पी अपॉन बी। अब बच्चों, कोसेक क्या होता है? साइन का उल्टा होता है। कोसेक क्या हो गया? एच अपॉन पी, जो किसका उल्टा है?
इसका, पी अपॉन एच का। ऐसे ही सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का। बच्चों यहाँ पर एक चीज़ और याद रखनी है आपको, ये क्या याद रखना है कि जो एच स्क्वायर होता है वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। इसे कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। बच्चों इतनी सी बात आपको याद रखनी है। यदि ये आपको याद रहता है तो उसके बाद आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं जिनकी हेल्प से आप इन फॉर्मूलेज को याद रख पाओगे। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। बच्चों दिखाई दे रहा है आपको एग्जाम्पल नंबर 1। इस एग्जाम्पल 1 को समझते हैं। एग्जाम्पल 1 में बच्चों हमको दिया हुआ है गिवन टेन ए। पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल। इसको समझ लेते हैं। टेन ए बराबर 3/4 दे रखा है। फाइंड दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द ट्रायंगल एंगल ए। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने अभी बताए थे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से होते हैं, साइन ए, कॉस ए, जो कि 6 हैं हमारे, टेन ए, कॉट ए, कोसेक ए और सेक ए। ये बताने हैं हमें सभी, जिनमें से हमें एक दे रखा है टेन ए। तो बच्चों कैसे करेंगे, इसको मैं मान लेता हूँ साइड एंगल ए, ये बी और ये सी। यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री एंगल है। इसके सामने वाली हाइपोटेनस एंगल ए, यहाँ पर सबको एंगल ए दे रखा है, तो एंगल ए के सामने वाला परपेंडिकुलर कौन सी साइड रहेगी, इसको बेस कहते हैं। बच्चों अभी हमने पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए पाकिस्तान, भूखा प्यासा, हिंदुस्तान, हरा भरा। तो बच्चों ये वाला इस तरह से। बच्चों P अपॉन एच क्या होता है, साइन ए, B अपॉन एच कॉस ए, ये होता है टेन ए। तो बच्चों हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है टेन ए बराबर 3/4। हमने क्या पढ़ा, टेन ए बराबर क्या होता है, टेन ए बराबर होता है P अपॉन एच। तो टेन ए किसके बराबर हो गया, P अपॉन बी के। बच्चों P को मान लेता हूँ 3, B को मान लेता हूँ 4। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, P की वैल्यू कितनी हो गई, P की वैल्यू हो गई 3, B की वैल्यू कितनी हो गई 4। हमें क्या निकालना है, H। मैंने अभी क्या बताया था, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों एच निकालने के लिए P कितना है, 3 का स्क्वायर, B कितना है 4 का स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर कितना होगा, 9 + 16 = 25। तो बच्चों एच स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर, ये कैंसिल। एच कितना आ गया 5, एच की वैल्यू आ गई 5। अब बच्चों हमें क्या निकालना होगा, हमें निकालना होगा साइन ए। साइन ए क्या होता है बच्चों, साइन ए मैंने बताया P अपॉन एच, साइन ए P अपॉन एच। P की वैल्यू बच्चों 3, H की वैल्यू 5। ऐसे ही दूसरा क्या होगा, कॉस ए। क्या निकालना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कॉस ए क्या होगा बच्चों, P अपॉन एच, कॉस ए B अपॉन एच। तो यहाँ पर क्या आएगा, B अपॉन एच। B की वैल्यू कितनी बच्चों 4, H की वैल्यू 5। टेन ए दे रखा है, अब क्या निकालना है, कोसेक ए। कोसेक ए बच्चों किसका उल्टा होता है, साइन ए का। तो साइन की, तो ये क्या हो जाएगा, H अपॉन P। H की वैल्यू 5, P की वैल्यू 3। अब क्या रह गया, सेक ए। सेक बेटा किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, 5/4। अब क्या रह गया, कॉट ए।
कॉट बच्चों किसका उल्टा होता है? टेन का। तो टेन की वैल्यू 3/4, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 4/3। बच्चों समझ में आ गया? ये हमने निकाल दिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अभी इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे इसी तरह का। तो अगले क्वेश्चन में देखते हैं, हमारे पास थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमारे पास इन ए ट्रायंगल OPQ, एक ट्रायंगल दे रखा है OPQ। मैं यहाँ बना देता हूँ आपके लिए। ट्रायंगल है हमारे सामने OPQ। तो ये QPO। तो बच्चों ये दे रखा है 7 सेंटीमीटर। बच्चों यहाँ पर ये 90 है। तो अब हमें एक बात बोलता है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में गिवन है कि OP है हमारा, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। OP है हमारा 7 और दे रखा है OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। बच्चों हम क्या करते हैं, PQ मान लेते हैं, ये वाली साइड को मान लेते हैं X। लेट PQ बराबर X। तो बच्चों यहाँ से OQ कितना हो जाएगा? 1 + x। तो OQ कितना हो गया? 1 + x। अब बच्चों x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? x की वैल्यू निकालेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या थी? h² बराबर p² + b²। तो h का वैल्यू h क्या होगा? ये वाला h होगा। तो h होगा 1 + x का होल स्क्वायर। p कितना है बच्चों? p क्या होता है हमारा? p बच्चों ये हुआ परपेंडिकुलर, जो हमने मान लिया x²। b क्या हो बच्चों? ये वाला p, ये वाला p। तो b की वैल्यू 7 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस x², ये होता है बच्चों a + b का होल स्क्वायर। 2x बराबर x² + 49 इक्वल के दोनों तरफ क्या है? x। तो यहाँ पर ये वाला x² इस x² से कैंसिल हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है बच्चे। 2x बराबर 49। 1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 2x बराबर 49 माइनस 1, 2x बराबर 48। x का वैल्यू कितना आएगा? 24। x की वैल्यू आ गई 24। अब बच्चों क्योंकि 2 इधर से इधर गया, डिवाइड किया 48 को, तो 24 आ गया। x की वैल्यू कितनी हो गई? 24। तो यानी कि x कितना था? PQ कितना आ गया? 24। अब हमारा क्या होगा? OQ की वैल्यू कितनी हुई? 1 + x यानी कि 25। x की वैल्यू 24 + 1 25। क्या निकालना है बच्चों? साइन Q। देखो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, साइन Q। देखो Q ये है, Q ये होने की वजह से Q के सामने वाली साइड को हम कहेंगे परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना हुआ? 7। तो साइन क्या होता है? P/H। तो Q के सामने वाला साइड होगी परपेंडिकुलर। 7। H की वैल्यू H 1 + x यानी कि OQ की वैल्यू 25। कितना आ गया? 7/25। cos Q बच्चों, cos Q क्या होता है? P/H। तो Q कहाँ पर है? यहाँ पर। Q के साथ का जो साइड होगा वो हमारा हो जाएगा बेस। तो यहाँ पर बेस कितना होगा? PQ। बेस होगा PQ। और ये कितना हो जाएगा? सामने वाली साइड हो जाएगी, H क्या होगा? 1 + x यानी कि QO। तो यहाँ से निकल के आएगा PQ कितना है बच्चों? PQ है 25 4
और ओ क्यू है 25। तो ये हो गया हमारा आंसर। बच्चों कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताना, कमेंट में रिप्लाई करना। थैंक यू।